महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के BA भाग प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। विद्यार्थियों, मैं हनुमान प्रसाद मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट PG कॉलेज बयाना, आज आपके सामने आपके पाठ्यक्रम में शामिल पुस्तक नवरत्न जो कहानियों का संग्रह है उसकी कहानी संख्या दो जिसका शीर्षक है पूस की रात और इसके लेखक है प्रेमचंद का संक्षिप्त परिचय एवं सारांश बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुने विद्यार्थियों। पूस की रात कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी है। तो कहानी का सारांश जानने से पहले हम इसके लेखक मुंशी प्रेमचंद का संक्षिप्त जीवन परिचय सुन लेते हैं। प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के निकट लम्हई गांव में हुआ था। उनकी माता का नाम आनंदी देवी था तथा पिता का नाम मुंशी अजायबराव लम्हई में डाक मुंशी थे। उनकी शिक्षा का आरंभ उर्दू फारसी से हुआ और जीवन यापन का अध्यापन से। पढ़ने का शौक उन्हें बचपन से ही था। 13 साल की उम्र में ही उन्होंने तिलिस्म में होशरूबा पढ़ लिया और उन्होंने उर्दू के मशहूर रचनाकार रतन नाथ सरसार, मिर्ज़ा हादी रुसवा और मौलाना सरर के उपन्यासों से परिचय प्राप्त कर लिया। 1898 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वे एक स्थानीय विद्यालय में शिक्षक नियुक्त हो गए। नौकरी करने के साथ ही उन्होंने पढ़ाई जारी रखी। 1990 में उन्होंने अंग्रेजी, दर्शन, फारसी और इतिहास लेकर इंटर पास किया और 1919 में BA पास करने के बाद शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त हुए। 7 वर्ष की अवस्था में उनकी माता तथा 14 वर्ष की अवस्था में पिता का देहांत हो जाने के कारण उनका प्रारंभिक जीवन संघर्ष में रहा। उनका पहला विवाह उन दिनों की परंपरा के अनुसार 15 साल की उम्र में हो गया था, जो सफल नहीं रहा। वे आर्य समाज से प्रभावित रहे, जो उस समय का बहुत बड़ा धार्मिक और सामाजिक आंदोलन था। उन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया और 1906 में दूसरा विवाह अपनी प्रगतिशील परंपरा के अनुरूप बाल विधवा शिवरानी देवी से किया। उनकी 3 संतानें हुई, श्रीपत राय, अमृत राय और कमला देवी श्रीवास्तव। 1908 में उनकी रचना सोजे बतन, इसका हिंदी अर्थ होता है राष्ट्र का विलाप, के लिए हमीरपुर के जिला कलेक्टर ने तलब किया और उन पर जनता को भड़काने का आरोप लगाया। सोजे बतन की सभी प्रतियां जब्त कर नष्ट कर दी गई और कलेक्टर ने नवाब राय को हिदायत दी, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद सर्वप्रथम में नवाब राय के नाम से लिखते थे। कलेक्टर ने नवाब राय को हिदायत दी कि अब वे कुछ भी नहीं लिखेंगे, यदि लिखा तो जेल भेज दिया जाएगा। इस समय तक प्रेमचंद धनपत राय के नाम से लिखते थे। उर्दू में प्रकाशित होने वाली जमाना पत्रिका के संपादक और उनके अजीज दोस्त मुंशी दयानारायण निगम ने उन्हें प्रेमचंद नाम से लिखने की सलाह दी। तो विद्यार्थियों, मुंशी प्रेमचंद का बचपन का नाम धनपत राय था। सर्वप्रथम इन्होंने नवाब राय के नाम से लिखना शुरू किया और बाद में मुंशी प्रेमचंद के नाम से विख्यात और प्रसिद्ध हुए। उन्होंने आरंभिक लेखन जमाना पत्रिका में ही किया। जीवन के अंतिम दिनों में वे गंभीर रूप से बीमार हो गए। उनका उपन्यास मंगलसूत्र पूरा नहीं हो सका और लंबी बीमारी के बाद 8 अक्टूबर 1936 को उनका निधन हो गया। उनका यह अंतिम उपन्यास उनके पुत्र अमृत राय ने पूरा किया। विद्यार्थियों, इनकी लगभग 1 दर्जन उपन्यास हैं, जिनका संक्षिप्त नाम इस प्रकार है: प्रतिज्ञा, वरदान, सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, कायाकल्प, गबन, निर्मला, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र आदि। और इनमें सबसे प्रसिद्ध इनका गोदान उपन्यास रहा और ये इनकी प्रमुख कहानी संग्रह भी प्रकाशित हुए हैं और इनकी कई कहानियाँ प्रसिद्ध हुई है, जो इस प्रकार है: पंच परमेश्वर, नमक का दारोगा, बूढ़ी काकी, बड़े भाई साहब, ईदगाह, शतरंज के खिलाड़ी, नशा, सवा शेर गेहूँ, कफन, गुल्ली डंडा, पूस की रात, अलगोजिया, आत्माराम, बड़े घर की बेटी आदि प्रसिद्ध कहानियाँ हैं।
इनकी ये सभी कहानियाँ मानसरोवर शीर्षक संकलित ग्रंथ में 8 भागों में प्रकाशित है। इस प्रकार ये तो थी विद्यार्थियों मुंशी प्रेमचंद का संक्षिप्त जीवन परिचय, और हम यहाँ इनकी कहानी जिसका नाम है पूस की रात का संक्षिप्त परिचय करेंगे। विद्यार्थियों, मुंशी प्रेमचंद की पूस की रात एक प्रसिद्ध कहानी है। कथा वस्तु इसका ग्रामीण कृषक परिवेश का है। कथा वस्तु विस्तारित दृष्टि से बहुत छोटी है, किंतु कहानीकार ने वातावरण को सजीव बनाकर उसे समृद्ध किया है। प्रेमचंद का ग्रामीण कृषकों के दिनहीन जीवन से विशेष संबंध में रहा है। पूस की रात प्रेमचंद की श्रेष्ठ कहानियों में से एक है। कहानी का प्रारंभ रण की चिंता से होता है और अंत ऐसी अकर्मण्य दीनता में जो हर समस्या का समाधान तो लगती है, होती नहीं। इस कहानी में प्रेमचंद अपने इस उद्देश्य को दर्शाने में सफल हुए हैं कि छोटे किसान का शत्रु केवल साहूकार ही नहीं है, बल्कि प्रकृति भी है। जो प्रकृति उसे खेत में अन्न देती है, वही प्रकृति उसकी खेती को भी चौपट कर देती है, और जिसके कारण ऋण की समस्या या कर्ज की समस्या प्रारंभ होती है, और तब मजदूरी और खेती दोनों ही समस्या का उधर नहीं भर पाती। वस्तुतः एक छोटे से हिस्से को छोड़कर संपूर्ण कहानी हल्कू नामक किसान का एक आलाप जैसी है, जिसमें मुन्नी और जबरा, जिस कुत्ता, यहाँ जबरा कुत्ते का नाम है, होते हुए भी उपस्थिति के कोई सार्थक संकेत नहीं दे पाते, और जो नहीं है, जैसे कि सहना उसकी उपस्थिति ऐसी है जिसके कारण शक्ति रहते हुए भी हल्कू निरुपाय है। निरुपाय इस अर्थ में कि कर्ज चुकाने के कारण वह कंबल तक नहीं खरीद पाता, और कंबल न खरीद पाने से वह अंततः सर्दी के कारण नील गायों से खेत की रक्षा भी नहीं कर पाता। विद्यार्थियों, हल्कू किसान से सहना अपने पैसे मांगने आया। हल्कू ने एक एक पैसा बचाकर 3 रुपये इकट्ठे किए थे। वह इन 3 रुपयों से एक कंबल खरीदना चाहता था, जिससे पूस की रात में खेत पर सो सके। पूस महीने में, जाड़े के महीने में हल्कू ने पत्नी मुन्नी से 3 रुपये सेना को देने के लिए मांगे। मुन्नी ने पहले तो मना किया, किंतु सेना की गाली गलौज के डर से दे दिए। कंबल नहीं खरीदा जा सका। हल्कू अपने पालतू कुत्ते जबरे के साथ खेत की रखवाली करने गया। ऊख यानी गन्ना, ऊख के पत्तों की छतरी के नीचे बांस के खटोले पर सर्दी के मारे नींद नहीं आई। जबरे को छाती से चिपटाया, चिलम्पी पत्ते एकत्रित करके तापा। इसी बीच नील गाय उसकी फसल को चट करने लगी। उसमें इतना साहस नहीं रहा कि उठकर नील गायों को भगा दे। जबरा भौंकता रहा। हल्कू सो गया। सुबह मुन्नी ने आकर जगाया तो बोला, अब रात की ठंड में यहाँ सोना तो नहीं पड़ेगा। इस प्रकार ये हल्कू किसान की निरुपायता और विवशता को इसमें दिखाया गया है। कहानी में ठंडी रात के वातावरण की बनावट शिल्प की सपाटता के बावजूद उसे कलात्मक आयाम देती है। अंत होते होते कहानी ठंड में खेत पर सोने से बचने के कारण हल्कू की प्रसन्नता और मजदूरी करके माल गुजारी चुकाने की मुन्नी की चिंता पाठक को कहानी पर देर तक सोचने के लिए विवश कर देती है। विवश कर देती है कि किसान की दुर्दशा उस मजदूर से भी कहीं अधिक है जो मजदूरी करके अपना पेट पालता है, जबकि किसान को उस मजदूरी में से खेत का लगान भी चुकाना है। कहानी प्रभान्विति में सफल है और बिना किसी समाधान के प्रेमचंद पाठक के सम्मुख केवल प्रश्न उठाकर ही छोड़ देते हैं। इस प्रकार विद्यार्थियों, पूस की रात नामक कहानी कथ्य और शिल्प की दृष्टि से वातावरण प्रधान कलात्मक कहानी का एक अनूठा नमूना है, जिसमें अभावग्रस्त कृषक जीवन की निरही अवस्था एवं पशु तथा मानवीय संवेदना की सूक्ष्म अनुभूति प्रभावोत्पादक रूप में व्यक्त हुई है।
प्रस्तुत कहानी में हल्कू का चरित्र अत्यंत स्वाभाविक एवं अनेक गुणों से महिमा मंडित किया गया है। कहानीकार ने उसे ऐसे कृषक के गुणों से मंडित किया है जो संघर्षरत रहकर कठोर परिश्रम करता है, फिर भी अभाव व लाचारी का जीवन जीता है। तो विद्यार्थियों, ये थी पूस की रात कहानी की संक्षिप्त जानकारी, उसका परिचय और उसका सारांश। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।